द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया डायस्पोरा टू द डेवलप इंडिया, इंडियन प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रखी गई है इस बार? द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू द डेवलप्ड इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी थीम और इसकी डेट। नेक्स्ट है भैरव फोर्स जो है वो शुरू की गई है। भैरव फोर्स जो कि इंडियन आर्मी की एक न्यू ड्रोन आर्मी है। अब ड्रोन की एक अलग से एक यूनिट बनाई गई है जिसका नाम रखा है भैरव फोर्स। इसकी जो कोट कम्बाट होगा इसकी यूनिफॉर्म रखी जाएगी। इंडियन आर्मी की नाम रखा गया है कोट कम्बाट। तो भैरव फोर्स जो है वो इंडियन आर्मी की न्यू ड्रोन फोर्स है। नेक्स्ट है असम में एक संस्कारशाला चलाई जा रही है संस्कारों को देने के लिए। तो कहाँ पे चलाई जा रही, कौन सा स्टेट है? असम। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ है। वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, जिसमें जो कतर है वो हमारा गेस्ट कंट्री है जबकि स्पेन जो है वो हमारा फोकस कंट्री है। तो ये दोनों कंट्रीज याद रखनी है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसमें गेस्ट कंट्री कौन सी है? कतर है। और इसमें फोकस कंट्री कौन है? स्पेन है। नेक्स्ट है माधव गादरी जो है जो चेयर पर्सन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है इनको। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है इनको 2024 का। और माधव गडगिल तो इनकी निधन हो गया है, इसलिए ये याद रखना है। ये बहुत इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम है इनका। चेयरपर्सन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024। नेक्स्ट है थनतई जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, और वहाँ पे थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले याद रखना है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इस थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ है? ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2026 का लॉन्च कर दिया गया है। हर 2 साल में सेंसस होता है। तो इस बार जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ से किया है? थनतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट है पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ बनाया गया है? केरला में। याद रखना है पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ है? केरला में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? CGI ऑफ इंडिया सूर्यकांत। नेक्स्ट है अमेरिका ने विड्रॉ किया है। अमेरिका जो है उसने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ का वो एक मेंबर था वहाँ से विड्रॉ कर लिया है, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो कि इंडिया की थी, और IPCC जैसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशन से भी उसने अपने पैर पीछे हटा लिए। नेक्स्ट है इंडिया का जो पहला 2026 का इसरो का जो पहला मिशन है वो है PSLV C62 जो कि पहला मिशन है इस साल का। ये अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो चुका है, जिसकी वजह से 16 सैटेलाइट गुम हो गई स्पेस में। इस उपग्रह का क्या नाम था? EOS N1, और नाम क्या रखा गया था? अन्वेषा। तो PSLV C62 पहला मिशन था 2026 का जो कि अनसक्सेसफुल हो गया। उपग्रह था EOS N1 और अन्वेषा इसका नाम था। नेक्स्ट है पहली कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर GEX जो है वो किसने बनाई है? इसरो ने। तो फर्स्ट कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर इसरो की जो पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो है CMS-03, और जो इसका 101 मिशन है वो है EOS 09। PSLV C60 जो है स्पेडएक्स की हेल्प से थी। तो इसरो की कम्युनिकेशन सैटेलाइट 101 मिशन और PSLV 660 स्पेडएक्स से है। फर्स्ट कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर किसका है? इसरो का है। और 2026 की पहली जो मिशन था PSLV 662 EOS N1 अन्वेषा, ये इसरो का पहला मिशन था जो कि अनसक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट है सिंग डांस एंड लीड। ये एक बुक है जिसका इनॉग्रेशन वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, CP राधाकृष्णन ने। ये बुक लिखी किसने? हिंडोल सेन गुप्ता ने। याद रखना है हिंडोल सेन गुप्ता की बुक है सिंग डांस एंड लीड, जिसको इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में गंगा सागर ब्रिज बनाया जा रहा है मुरीगंगा रिवर पे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाती है। तो क्योंकि गंगा सागर जो ब्रिज है वो कहाँ बनाया जा रहा है? मुरीगंगा रिवर पर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम? 12 जनवरी को। जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म होता है, तो इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जिनसेंग हुआंग और ऑफ निवेदा जो है उनको IEEE मेडल ऑफ द ऑनर मिला है। तो IEEE मेडल ऑफ द ऑनर जो है वो किसको मिला है? जिनसेंग हुआंग को, जो कि कहाँ के चेयरमैन है? निवेदा के। नेक्स्ट है नूर अहमद नूर जो है अफगानिस्तान के पहले डिप्लोमेट है जो इंडिया के लिए है। फर्स्ट डिप्लोमेट इन इंडिया ऑफ अफगानिस्तान नूर अहमद नूर। नेक्स्ट है ब्रिक्स ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, विल फॉर पीस। ये ब्रिक्स की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कहाँ पे की जा रही है? साउथ अफ्रीका में। याद रखना है ब्रिक्स की एक्सरसाइज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री डेथ एनिवर्सरी।
लाल बहादुर शास्त्री जो है उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है? 11 जनवरी 2026 को। जो द्रौपदी मुर्मू है उनकी लाइफ पे एक बुक लिखी गई है, सरसुलो विकास इंद्री कमला द्रौपदी मुर्मू, ये बुक लिखी गई है इनकी जीवनी पर। और ये किसने लिखी है यार? लगदा लक्ष्मी, ये इसकी क्या है, ऑथर है, तो याद रखना है। ये लाइफ ऑफ मुर्मू पे लिखी गई है। तमिलनाडु जो है उसने इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। किसने की है? तमिलनाडु ने लॉन्च इज द इंडियाज़ फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। जो WPL है, वुमेन प्रीमियर लीग है, वो कहाँ पे की गई है? मुंबई में लॉन्च की गई है। तो WPL ऑफ 2026 कहाँ पे लॉन्च की गई है? मुंबई में। आगे बढ़ते, AK बाल सुब्रमण्यम जो है, AK बाल सुब्रमण्यम, ये चेयरपर्सन बने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन है AK बाल समुद्रम। नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र। ये मिशन जो चलाया जा रहा है ये टू काउंटर एरियल थ्रेट, जितने भी एरिया हवा से जितने भी हमले होंगे उसके काउंटर करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है, स्ट्रेंथन इंडियाज ड्रोन डिफेंस। आगे बढ़ेंगे, सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो अभी हमने अब पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था, जो दीव में हुआ था। और जो पर्ल डॉल्फिन इसकी वो है शुभांकर है, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी आई है? कर्नाटका की आई है। याद रखेंगे हम कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में फर्स्ट जो आया है वो कर्नाटका आया है। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक पंचकुला पोर्टल का ये लॉन्च किया है, लॉन्च ऑफ पंचकुला पोर्टल दिल्ली में। तो इसमें जो स्कीम इंक्लूड हुई है, इस पोर्टल से हम कई सारी स्कीम्स को फ़ायदा ले पाएंगे, जैसे कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का लुफ्त मतलब अब ऑनलाइन देख सकेंगे हम सब कुछ। तो पंचकोटी पोर्टल जो है, और इसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इंक्लूड किया गया है। अब PSLV C62 जो है, जो इंडिया का पहला मिशन था 2026 का, वो फेल हो चुका है। अनंतपुर प्रोमिग्रेनेट जो है, ये जो आप देख रहे हैं अनार जो है अनंतपुर के, उनको GI टैग मिला है, और ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, KE पयोर। तो ये पहला इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, IIT कानपुर जो है उसमें फर्स्ट लॉक्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्पियो, ये जो है इसको बनाया गया है IIT कानपुर ने। UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 का किसको मिला है? UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड स्वाति शांता को मिला है, UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। अब हम देखते हैं एमस्ट्रिप जो है ये टाइगर के लिए बनाया गया है। तो ये एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है टाइगर सेंसस के लिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एमस्ट्रिप्स इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है ये। अब ये टाइगर की जितनी भी जानकारी होगा वो ऑनलाइन मोबाइल से हम देख सकते हैं। तो ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, और इसका लॉन्च अभी हमने पढ़ा था 2026 का जो लॉन्च हुआ है वो कहाँ हुआ है? थंथई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कहाँ पे है? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है 2026 का। बेंगलुरु ने टॉप किया है बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वुमेन। याद रखना है कि सबसे सेफेस्ट सिटी, अच्छी सिटी जो वुमेन्स के लिए मानी गई है वो बेंगलोर मानी गई है। बेंगलोर के बाद आती है चेन्नई, चेन्नई के बाद आती है पुणे, पुणे के बाद हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद आती है मुंबई। तो ये जो साउथ की सिटीज़ है ये सबसे सेफेस्ट सिटी मानी गई है बेस्ट इंडियन सिटीज़ फॉर वुमेन। तो बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद एंड मुंबई। आगे बढ़ते, 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है उसमें ON कॉपर जो है, ये जो इनको आप देख रहे हो ON कॉपर, ये यंगेस्ट विनर बने हैं फॉर इन्होंने, और ये अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर के लिए, 83rd ग्लोब अवार्ड। इसमें जो प्रेजेंटर थी इस अवार्ड की वो थी प्रियंका चोपड़ा। जो बेस्ट एक्ट्रेस इसमें आई है वो है जेसी बेकले, जो कि हेमेट मूवी के लिए मिला है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? हेमेट। और बेस्ट एक्टर कौन से है? द सीक्रेट एजेंट एंड द। तो इस तरीके से ये याद रखना है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा एक प्रेजेंटर है, इंडियन है, इसलिए 83rd ग्लोबल ग्लोब अवार्ड थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट है दिना पोवेल जो है, ये जो इनको आप देख रहे हैं ये दिना पोवेल है, ये इनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया गया है मेटा का। तो ये जिनकी आप देख रहे हैं दिना पोवेल। नेक्स्ट है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ, ये कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ। ये जो पोंगल है ये कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में।
बोडा फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, बोडा फेस्टिवल। और ये कौन मनाता है? हेती ट्राइब बनाती है। हेती ट्राइब जो पॉलीगैमी अभी आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ों में थी, तो जो हेती ट्राइब है उसने बोडा फेस्टिवल बनाया है हिमाचल प्रदेश में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। मेघालय को अपनी पहली विमेन चीफ जस्टिस मिली है जिनका नाम है रेवाती मोहिती। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारे नहीं याद करने होते चीफ जस्टिस, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो देखने पड़ते हैं। तो मेघालय को अपनी पहली विमेन चीफ जस्टिस मिली है जिनका नाम है रेवाती मोहिती, याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। त्रिपुरा की ग्रामीण बैंक जो है वो पहली ऐसी बैंक बन गई है इंडिया की जो कि सोलर पावर्ड एटीएम वैन चलेगी, जिसमें तो एटीएम वैन चलेगी और वो सोलर पावर्ड होगी। ये कहाँ पे चलाया गया है? त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक में। दुबई जो है वर्ल्ड लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन। तो दुबई में वर्ल्ड की लार्जेस्ट और लीडिंग एग्जीबिशन चल रहा है इन फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन। आगे बढ़ेंगे। जो एक क्लाउड 9 जो है वो गैलेक्सी जो है जिसको घोंसले गैलेक्सी भी कहा गया है, वो किसने डिस्कवर की है? नासा के वेब टेलीस्कोप ने। तो याद रखना है, क्लाउड 9 या फिर घोंसले गैलेक्सी किसने डिस्कवर की है? नासा ने। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है? विराट कोहली है। फिफ्थ इंडियन एयरलाइंस टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो 5वीं इंडियन एयरलाइन जो कि ज्वाइन कर गई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, वो है अकासा एयरलाइंस। अकासा एयरलाइन जो है 5th इंडियन एयरलाइन है टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं वेमेट ट्राइंगल की। वेमेट ट्राइंगल जो है उसमें फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड है, ये 3 देश बना के वेमेट ट्राइंगल बनाते हैं। ये इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को जो इस देश के मेंबर नहीं है उसको इनवाइट किया गया है। तो इंडिया के एस जयशंकर जो है उनको बुलाया गया और उनको ये मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा गया। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेमेट ट्राइंगल, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। आगे बढ़ेंगे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2026 में, उसमें इंडिया का रैंक है 80 और जो फर्स्ट है वो कौन आया है? सिंगापुर आया है, याद रखना है ये चीज़। ये हम पहले बता चुके हैं। ब्रिक्स इंडिया 2026 जो है इस बार इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा। ये 3rd टाइम है जब इंडिया इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। सबसे पहले 12 में हुई थी, फिर 16 में हुई थी, अब 26 में हो रही है। इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखना है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम रहेगी। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है वेनेजुएला का। जब से इन्होंने उसको कैप्चर किया उसके बाद इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के। आइसिका हिले जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया गया है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो उड़ीसा है उसमें ड्रिंक फ्रॉम टैप ए सुजल और ड्रिंक फ्रॉम टैप एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था जो कि अपने स्टैंडर्ड को मीट करने वाला पहला स्टेट हो गया है जिसमें 24 घंटे क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर आता है। ये जो ड्रिंकिंग क्वालिटी है ये जो BIS के जो स्टैंडर्ड है और WHO के स्टैंडर्ड है उसको मीट करता है। तो 24 घंटे आपको एक शुद्ध पानी मिल रहा है। ये किस स्टेट ने अचीव किया है? तो उड़ीसा ने किया है। और कौन सा ये प्रोजेक्ट है? सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप। नेक्स्ट है जो चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, हमें एक कैंपेन लॉन्च किया गया है 100 दिन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है लॉन्च ऑफ 100-day इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। ये जो है 2030 तक हमें 100% मुक्ति चाहिए बाल विवाह से और 10% जो है 2026 में मिल चुकी है। तो चाइल्ड मैरिज फ्री भारत हमें कब तक चाहिए? 2030 तक। इसका एक कैंपेन चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे। सर्गियो गौर जो है न्यू US एम्बेसडर बने हैं इंडिया के लिए। ये जो टाइलर प्राइज़ है ये इन्वायरमेंट के फील्ड में आप बहुत अच्छा करते हो तो उसलिए मिलता है टाइलर प्राइज़। तो ये किसको मिला है? डॉक्टर टॉबी कियर्स को। तो याद रखना है डॉक्टर टॉबी कियर्स को। बमनवास जो है बमनवास कनकर पंचायत जो है ये राजस्थान की एक पंचायत है। ये देश की ऐसी पहली पंचायत बन गई है जो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी है। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक पंचायत बनी है ये बमनवास कनकर पंचायत। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे की जा रही है? कोची में की जा रही है, जिसकी थीम है मसाला 360 भविष्य के लिए तैयार होना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल स्पाइसेस कॉन्फ्रेंस कोची में। आगे बढ़ेंगे। जो डायरेक्टर जनरल बने ITBP के वो बने शत्रुजीत सिंह कपूर। याद रखना है DG ऑफ ITBP शत्रुजीत सिंह
कपूर। नासा जो है उसने पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने एक ऐसे ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, एस्ट्रोनॉट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी तो मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें ISS से वापस अर्थ पे लाया गया है। देखिए, कैरिड फर्स्ट एवर मिशन टू ब्रिंग अ सिक एस्ट्रोनॉट बैक टू अर्थ फ्रॉम ISS फॉर एमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो नासा पहला ऐसा मिशन इसने अचीव किया है जिसमें सिक एस्ट्रोनॉट को स्पेस से अर्थ पे लेके आया है। जिंजर कैपिटल कौन बनी है इंडिया की? मिजोरम बनी है। तो जिंजर कैपिटल कौन है इंडिया की? मिजोरम। आगे बढ़ेंगे। जो WHO है उसने इंडिया की जो GDP है उसकी फोरकास्ट बढ़ा दी गई है, 7.2 पे अब बढ़ेगी इंडिया की GDP। आगे बढ़ते हैं। US ने डेजिग्नेट किया है मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन, जो इजिप्ट में, लेबनान में और जॉर्डन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम की, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज घोषित कर दिया है। किसने? US ने। आगे बढ़ेंगे। जो वेटनरी डे बनाया जाता है, डिफेंस फॉर वेटनरीज डे जो है वो 14 जनवरी को बनाया जाता है और मेनली KM करिप्पा है उनकी वजह से मनाया जाता है इसको, डिफेंस फॉर वेटरन डे 14 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सबसे बड़े स्टेटों में महाराष्ट्र जो है वो पहला है, देन तमिलनाडु है, देन गुजरात है, देन UP है, देन अरुणाचल प्रदेश है। तो इन लार्ज स्टेट कैटेगरी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 2024 में जो नीति आयोग लॉन्च करता है, याद रखना है कौन लॉन्च करता है इस इंडेक्स को? नीति आयोग लॉन्च करता है, जिसमें महाराष्ट्र पहला है, तमिलनाडु दूसरा है, गुजरात तीसरा है, देन UP, देन आंध्र प्रदेश। तो ये आज करंट अफेयर्स थे।